खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको लखनऊ से बड़ी खबर बताएं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन देखने को मिला है। 68,000 से अधिक कर्मचारियों पर सीएम योगी ने एक्शन लिया है। संपत्ति का ब्यौरा ना देने पर यह एक्शन लिया गया है। आपको बताएं, जनवरी का वेतन रोकने का फैसला किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां संपत्ति का ब्यौरा ना देने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों पर एक्शन लिया है और जो जनवरी का वेतन है उसे रोकने का फैसला किया गया है। 68,000 से अधिक कर्मचारियों पर यह बहुत बड़ा एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 68,000 से अधिक कर्मचारियों पर सीएम ने एक्शन लिया है। संपत्ति का ब्यौरा उनकी ओर से नहीं दिया गया, सही तरीके से संपत्ति का ब्यौरा नहीं रखा गया, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और जनवरी का वेतन रोकने को लेकर फैसला लिया गया है। यानी 68,000 से अधिक कर्मचारी जिन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा सही तरीके से नहीं रखा, संपत्ति का ब्यौरा जिसको लेकर उनसे बातचीत की गई थी, पूछताछ की गई थी, उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं रखा, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। और देखिए, जो जनवरी का उनका वेतन है उसको भी रोकने का फैसला लिया गया है। तो साफ तौर पर यहां नजर आ रहा है कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। बड़ी कार्रवाई जिस तरह से उनकी ओर से की गई है, 68,000 से अधिक कर्मचारी हैं जिनके ऊपर यह एक्शन लिया गया है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं रखने पर यह बहुत बड़ा एक्शन सीएम की ओर से तमाम कर्मचारियों पर। और देखिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं रखा और अब ये फैसला लिया गया है कि उनके जनवरी का जो वेतन है उसको रोक लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां सीएम योगी साफ संदेश देते हुए तमाम कर्मचारियों को कि यदि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया जाएगा या फिर काम में लापरवाही बरती जाएगी तो सख्त कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। और उसी के परिणाम स्वरूप आपको बताएं, यहाँ पे 68,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, जिसके बाद उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के तहत जनवरी का उनका वेतन भी रोक दिया गया है। देखिए, काम में लापरवाही बरतने पर और संपत्ति का ब्यौरा ना देने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। बहुत बड़ी कार्रवाई सीएम की ओर से, जहां 68,000 से अधिक कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है और एक्शन लेते हुए उनके जनवरी का जो वेतन है उसे रोक दिया गया है। तो देखिए, जिन कर्मचारियों का वेतन रोका गया है वो कर्मचारी हैं जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा सही तरीके से सीएम के सामने नहीं रखा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं उन तमाम कर्मचारियों पर जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं रखा। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। और आपको बता दें कि जिन लोगों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपना डाटा नहीं अपलोड कराया था, चल अचल संपत्ति के बारे में नहीं ब्यौरा दिया था, उनको कहीं ना कहीं उनके वेतन रोक दिए गए। 31 जनवरी तक इसको लेकर लास्ट डेट दी गई थी, लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना डाटा नहीं दिया था, तब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और कहीं ना कहीं उनका वेतन रोक दिया गया। और आपको बता दें कि कुछ दिनों बाद अगर वो अपना डाटा नहीं देते हैं मानव संपदा पोर्टल पर तो उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए जा सकते हैं। इसमें कोई एक ही विभाग नहीं है रोशनी, इसमें शिक्षा विभाग की बात कर लें, परिवहन की बात कर लें, पीडब्ल्यूडी, सभी विभाग के कर्मचारी। आप समझ सकते हैं, लगभग 2 सालों से लगातार सरकार ये करी कि अपने जो चल अचल संपत्ति का है उसका आप डाटा मानव संपदा पोर्टल पर दे दीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ कर्मचारी इतने मनबड़ है कि लगातार आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। हालांकि इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया और आदेश देने के बाद अब 68,000 से ज्यादा जो कर्मचारी है उनका वेतन रोक दिया गया। ये सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की आज की, कि इन लोगों के वेतन रोक दिए गए। और आपको बता दें कि आने वाले समय में अगर ये लोग अपने डाटा नहीं शेयर करते हैं मानव संपदा पोर्टल पर तो कहीं ना कहीं
इनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं और जो डेडलाइन थी वो 31 जनवरी तक दी गई थी, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना कोई डाटा नहीं दिया है। जी रोशनी। बिल्कुल सिद्धार्थ, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि उनको एक टाइम लिमिट भी सेट किया गया था, बताया गया था कि 31 जनवरी तक आप डेटा रख दीजिए जितने भी आपकी संपत्ति का ब्यौरा, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं दे रहे हैं उस डेटा को, उन्होंने साफ तौर पर नहीं रखा। तो साफ तौर से यहाँ पे जानकारी सामने आ रही है कि भ्रष्टाचार में किस तरह से वो संलिप्त थे और तभी शायद उनके द्वारा ये डेटा नहीं रखा गया सामने। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा रोशनी। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, सरकार लगातार 2 साल से करी, ठीक है, आपकी जो चल अचल संपत्ति है उसके बारे में सरकार को बताइए, इसमें दिक्कत क्या है। सरकार ने कई बार सवाल किया, उनके जो विभागीय प्रमुख है उनको लिखकर चिट्ठी भेजी गई। आप लगातार 2 सालों से चिट्ठी लिखी जा रही है, लगातार सरकार अपील कर रही है, लेकिन आप सुनने को नहीं तैयार है। आप सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और लगातार सरकार हर महीने एक बार मौका दे देती, चलिए इस बार नहीं अगली बार आपको मौका दिया जाता, लेकिन इस बार पूरी तरीके से कार्रवाई के मूड में है सरकार और बिल्कुल ये कार्रवाई देखने को मिली और ये आखिरी मौका दिया गया। अगर इसके बाद भी कुछ कर्मचारी या जो लोग नहीं डाटा अपना अपलोड कराते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तय है और विभागीय कार्रवाई तय की गई है। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में अगर कोई कर्मचारी अपना डाटा नहीं अपलोड कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में एक चीज बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार काम रही है। आप समझ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को खुद संज्ञान लिया है रोशनी, और उनके द्वारा ये आदेश जारी कराया गया और उसके बाद ये आदेश जारी होने के बाद अब कहीं ना कहीं कई विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें कि उसमें बेसिक शिक्षा और परिवहन, पीडब्ल्यूडी सभी विभाग के कर्मचारी हैं। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, बहुत बड़ा एक्शन लिया गया और एक्शन के तहत यहाँ जनवरी के वेतन भी रोका गया। देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई उनकी ओर से की जाती है। चलिए खबरों में